आज हम बात करेंगे जीवन सफलता सूत्र नंबर 15 ए। इसमें 21 पॉइंट है, जिसमें कि हम आज 10 पॉइंट्स की बात करेंगे। तो सूत्र है, लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम आवश्यक है। एक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित योजना बनाना और लगातार कार्य करना आवश्यक है। ये सभी कार्य यानी कदम, स्टेप्स लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हैं। यहाँ हम आज चर्चा करेंगे कि प्रत्येक चरण लक्ष्य प्राप्ति में कैसे योगदान देता है। इन कारकों को अपने लक्ष्य के प्रति प्राप्ति में शामिल करके आप सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं और व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैं 21 जैसे बताया 21 कदम यानी 21 स्टेप्स यानी कार्य बता रहा हूँ, जिनका पालन करके आप अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य कर सकते हैं। पहला, लक्ष्यों का लिखना। तो लक्ष्य को जो है लिखने, अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में रखना एक शक्तिशाली अभ्यास है। अपने लक्ष्य को लिखित रूप में लिखने से कई फायदे हैं। जब आप अपने लक्ष्य लिखते हैं तो आप उन्हें अमूर्त विचारों से मूर्त रूप में लाते हैं। यह आपके इरादों का स्पष्ट और ठोस बनाने में मदद करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और इसकी आपको स्पष्ट समझ है। इसके अतिरिक्त अपने लक्ष्यों को लिखने से आप उन पर दोबारा गौर कर सकते हैं और नियमित रूप से उनकी समीक्षा कर सकते हैं, जिससे यह याद आता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। यह आपकी प्रतिबद्धता और जवाबदेही को बढ़ाता है, जिससे यह अधिक संभावना बन जाती है कि आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य करेंगे। लक्ष्य को लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने रख दें या कॉपियों के पहले पेज पर जरूर रखें। दूसरा है सपने देखना। सपने देखना लक्ष्य निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आपकी कल्पना को उजागर करता है और आपको एक आकर्षक भविष्य की कल्पना करने की उत्साह प्रदान करता है। अपने लक्ष्य की सफल प्राप्ति की कल्पना और कल्पना करके आप उत्साह और संभावना की भावना पैदा करते हैं। अपने आप से सपने देखने पर आप अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं, रचनात्मक सोच सकते हैं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जो आपको जागृत और प्रेरित करते हैं। सपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रेरणा और लगन प्रदान करते हैं जो चुनौतीपूर्ण लेकिन सार्थक लग सकते हैं। सपने देखना आपकी गहरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है, जिससे आपके लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया चलती है। तो ये आपको उपलब्धि पर मिलने वाले लाभों और पुरस्कारों की याद दिलाते हैं। लक्ष्य का सपना देखने से शुरुआत करें, फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए एक नया रोड मैप यानी खाका बनाएं। कहा भी है, यद भावम तद भवेद् वापि यद भावये तत् फलम तद धावतु मनो याति कर्तव्यम तत् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ भी व्यक्ति लगातार सोचता है वही उसकी वास्तविकता बन जाती। यद भावम तद भवेद् वापि, इसलिए मन को लक्ष्य की ओर दौड़ने दें। कर्तव्य निभाने से ही सफलता मिलती है। सपने देखें
और उस लक्ष्य के लिए प्रयास करें। यह आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। जैसे सोचें कि मैं सुनीता विलियम, जो नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी हैं, और जिनके नाम अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान है। मैं उनकी तरह अंतरिक्ष में चल रही हूँ और अपने देश भारत के लिए एक और कीर्तिमान स्थापित कर रही हूँ। ये सोचें लगातार। तीसरा, शुरुआती बिंदु को जानना। प्रभावी लक्ष्य निर्धारण और प्रगति ट्रैकिंग के लिए अपनी वर्तमान शुरुआती बिंदु को समझना बहुत आवश्यक है। इसमें आपके वर्तमान कौशल, ज्ञान, संसाधनों और परिस्थितियों का आकलन करना शामिल है। यह स्वीकार करके कि आप शुरुआत में कहाँ हैं, आप यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जो आपकी वर्तमान क्षमताओं पर विचार करते हैं। अपने शुरुआती बिंदु को जानने से आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और आपको अपनी वर्तमान स्थिति और अपनी वांछित परिणाम के बीच अंतर को कम करने के लिए एक योजना बनाने में मदद मिलती है। यह आत्म जागरूकता आपको एक यथार्थवादी और कार्य करने योग्य योजना विकसित करने में मदद करती है। उन आवश्यक कदमों और क्षेत्रों की पहचान करती है जहां वृद्धि या विकास की आवश्यकता होती है। हाँ, समय सीमा निर्धारित करना। अपने लक्ष्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करना तात्कालिकता, फोकस और संरचना की भावना प्रदान करता है या पैदा करता है। यह विलंब को रोकने में मदद करता है और फोकस को और लगातार कार्य करने को प्रोत्साहित करता है। एक विशिष्ट समय रेखा को परिभाषित करके आप जवाबदेही की भावना पैदा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आप अपना समय और संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करते हैं। समय सीमा आपको कार्यों को प्राथमिकता देने और रणनीतिक निर्णय लेने में भी मदद करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति कर रहे हैं। यह आपको अपनी प्रगति को मापने और यदि आवश्यक हो तो समायोजित करने की भी अंतर्दृष्टि देता है और जागरूक करता है। जैसे कि आप कहें कि 10वीं कक्षा में आपको 98% मार्क्स लाने हैं यानी अंक लाने हैं, तो समय निश्चित है जिसे आप यूनिट टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट आदि से अपनी प्रगति को चेक कर सकते हैं और माप कर सकते हैं। पांचवा, निरंतर दृश्यीकरण और विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य और वांछित परिणाम की लगातार दृश्यीकरण यानी कल्पना करना इसे आपके दिमाग में सबसे आगे रखता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की स्पष्ट रूप से कल्पना करके आप अपनी प्रेरणा और फोकस को मजबूत करते हैं, जिससे आप पूरी यात्रा के दौरान यानी अपनी जो लक्ष्य की डेस्टिनेशन की जो यात्रा है के दौरान अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। विजुअलाइजेशन सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में मदद करता है और सफल होने की आपकी क्षमता में विश्वास की भावना को बढ़ावा देता है। नियमित रूप से सफलता की कल्पना करने से सकारात्मक मानसिकता मजबूत होती है और यह विश्वास मजबूत होता है कि आपका लक्ष्य प्राप्य है। कल्पना करें कि मैं IAS बन गई हूँ और मैं ऑफिस में बैठी हूँ और मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लोगों की जो ये शिकायत रहती है कि कोई सुनवाई नहीं करता, मेरे यहाँ से सबकी सुनवाई होती है और सब जो है प्रसन्न होके जाते हैं। कहते भी हैं, यद रूपम तद भवेत् क्रिया, यद क्रिया तद भवेत् सिद्धि, तस्माद् यत्नेन लक्ष्यम आर्जितं, यद भावम तद भवेत् रूपम। आप जो कल्पना करते हैं वह रूप बन जाता है और जो रूप लेता है वह क्रिया बन जाता है। आप जिस पर कार्य करते हैं वह सिद्धि बन जाती है। इसलिए अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने का सदैव प्रयास करें। इसी तरह सोचें कि मैं प्रिंसिपल बन गई हूँ और मेरे स्कूल में 5000 बच्चे हैं। मैं अपने शिक्षकों की मदद से उनमें अच्छे संस्कार और मूल्य पैदा करती हूँ। उनका चरित्र निर्माण कर रहे हैं हम, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सकें।
सभी बच्चे जो हैं मेरे स्कूल के अंदर जो 5000 बच्चे हैं वो एक अच्छा नागरिक बन के निकलें, ऐसी कल्पना आप करें। छठा, कार्यों की योजना बनाना। अपने प्रयासों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने के लिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है। प्रभावी योजना में आपके लक्ष्य को छोटे कार्रवाई योग्य कार्यों या मील के पत्थर में विभाजित करना शामिल है और प्रगति के लिए एक रोड मैप बनाने में मदद करता है। यानी मध्यवर्ती जो टारगेट जिनको हम बोलते हैं वो बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने लक्ष्य को छोटे कार्य करने योग्य कार्यों में विभाजित करना नियोजन यह सुनिश्चित करता है कि आपको आवश्यक कदमों की स्पष्ट समझ है और आपको तदनुसार प्राथमिकता देने और संसाधनों को आवंटित करने की जानकारी और समझ मिलती है। योजना आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक विशिष्ट कदमों की पहचान करने में मदद करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके पास निष्पादन के लिए सफलता का एक स्पष्ट रोड मैप है। आवश्यक कार्रवाई या कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर और एक समय रेखा बनाकर आप प्रगति को ट्रैक करने और व्यवस्थित रहने की अपनी क्षमता बढ़ाते हैं। इसलिए अपने मुख्य लक्ष्य को छोटे प्राप्त करने योग्य कार्यों या मील के पत्थरों में विभाजित करें। प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्यों यानी समय सीमाओं और संसाधनों के साथ चरण दर चरण यानी स्टेप बाय स्टेप कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करें। कहते भी हैं वेल बिगन और वेल प्लान इज हाफ डन, यानी अच्छी योजना और अच्छी शुरुआत मतलब कार्य आधा पूर्ण हो गया है। कहते भी हैं यथार्थम क्रियते कर्म यथार्थम भावयेत मनः यथार्थम साधयेत लक्ष्यम तदार्थम साधनं कुरु। कर्मों को उनके वास्तविक सार में करो, मन को उसके वास्तविक सार में विकसित करो, लक्ष्य को उसके वास्तविक स्वरूप में पूरा करो। इस प्रकार उसकी प्राप्ति के साधनों में संलग्न हो जाओ। सफलता सुनियोजित कार्य योजना का परिणाम है। अपने कदम समझदारी से तय करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करें। एक सुनियोजित कार्य योजना सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। यह आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदल देता है। एक अच्छी योजना बनाएं और उस पर कार्य करें। इससे आपको निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी। सातवां, प्रयासों का निष्पादन। अपने लक्ष्य के प्रति लगातार और सोच समझकर कार्य करना उसकी उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपके द्वारा नियोजित कार्यों को लागू करना और अपने वांछित परिणाम की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना शामिल है। इसके लिए अनुशासन, प्रतिबद्धता और दृढ़ता की आवश्यकता है। आवश्यक कार्यों के लिए लगातार प्रयास समर्पित करके आप ठोस प्रगति करते हैं और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। क्रियान्वयन यानी कार्य, योजना और परिणाम के बीच का सेतु है। यानी योजना आपने बना ली किसके लिए, ये परिणाम लाने के लिए, लेकिन बीच का जो है सेतु जो उन दोनों को जोड़ता है वो है एग्जीक्यूशन यानी क्रियान्वयन। अगर आप कार्य नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, उद्यम नहीं करेंगे तो वो जो बहुत अच्छी योजना है वो भी बेकार हो जाएगी, कोई परिणाम नहीं मिलेगा आपको। इसलिए क्रियान्वयन बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना और परिणाम के बीच का सेतु है वो। कहते भी हैं उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगः। यानी शेर जो है वो स्ट्रेटजी बनाता है कि मैं इसको हिरन को ऐसे पकड़ूंगा, सब कुछ बोलता दिया, लेकिन अगर वो उसके पीछे भागे नहीं, वो स्ट्रेटजी को कार्य ना करे, उस पर उद्यम ना करे तो वो उसको नहीं पकड़ सकता। इसलिए स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनने के बावजूद भी जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, कोई परिणाम हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए निश्चित ध्यान रखें कि उद्यमहीन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। खाली मनोरथ करने से कार्य पूरे नहीं होंगे, सिद्ध नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे। आठवां, फॉलो। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करना और अपने कार्यों पर फॉलो अप करना आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। अपने कार्यों का मूल्यांकन करके आप सुधार के क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं, आवश्यक समायोजन कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं
कि आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रगति कर रहे हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में अथक प्रयास करें। अपने लक्ष्य का निरंतर पीछा करें, क्योंकि लगातार प्रयास से ही सपने उपलब्धियों में बदलते हैं। यथेच्छसि तथा कुरु यथार्थम अनुपूर्णम भावयमानः सदैव लक्ष्यानुसारिणी प्रभु। सच्चे सार के अनुसार जैसा आप चाहे वैसे करो। हमेशा चिंतन करें और ईमानदारी से लक्ष्य का पीछा करें। अपने कार्यों को इच्छानुसार करें, उनके लक्ष्यों को उनके वास्तविक सार में पूरा करें। अटूट फोकस के साथ हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करें। निरंतर दृढ़ संकल्प और अटूट फोकस के साथ अपने लक्ष्य का फॉलो अप करें, यानी पीछा करें। सफलता उनका इंतजार करती है जो दृढ़ रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, अथक परिश्रम करते हैं। 9th, मूल्यांकन और निरंतरता। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा और मूल्यांकन करना आवश्यक है। यह आपको किसी भी विचलन यानी डिस्टॉर्शन यानी डिस्ट्रैक्शन की पहचान करने, आवश्यक समायोजन करने और आपकी रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। अपनी प्रगति का लगातार आकलन करने से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके प्रयास आपके वांछित परिणाम के साथ कितने प्रभावी ढंग से संरेखित हो रहे हैं। यह आपको यह पहचानने में मदद करता है कि क्या अच्छा काम कर रहे हैं और क्या समायोजन की आवश्यकता है। निरंतर मूल्यांकन आपको अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और अनुकूलनीय बने रहने में सक्षम बनाता है। मूल्यांकन में निरंतरता आपको अपने लक्ष्यों के साथ जुड़े रहने की अनुमति देती है। यह सुनिश्चित करती है कि आप सही रास्ते पर हैं और रास्ते में आवश्यक निर्णय ले रहे हैं। जैसे 10वीं में 98% अंक लाने और उसको मापने की बात हमने कही थी, ठीक उसी तरह से आप सोच सकते हैं। 10वां, प्रयासों में निरंतरता। दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है। बाधाओं या असफलताओं का सामना करने पर भी अपने लक्ष्य के प्रति नियमित रूप से समय और प्रयास समर्पित करने से गति और प्रगति बनी रहती है। चुनौतियों या असफलताओं का सामना करने पर भी लगातार प्रयास करना यह सुनिश्चित करता है कि आप गति बनाए रखे हैं और लगातार प्रगति कर रहे हैं। लगातार कार्य करने से आदतें बनती हैं और आपके लक्ष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता मजबूत होती है। कछुए और खरगोश की कहानी हम सब ने सुनी है और सीखा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी हमारे कदम धीरे ही सही लेकिन लगातार चलते रहेंगे तो जीत निश्चित है, मंजिल का मिलना निश्चित है, लक्ष्य हासिल होना निश्चित है। सफलता का मूल मंत्र है और बहुत सरल है, निरंतरता और आवश्यकताओं से आगे रहना। सफलता दिन प्रतिदिन दोहराए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों का योग है। प्रयास चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म परिवर्तनात् संगत्यागात् सतो भृतेश सदैव स्मृणः प्रियः। अर्थात उत्साह, दृढ़ संकल्प और साहस के माध्यम से व्यक्ति अपने अपने कार्यों में संलग्न रहता है। बुरी संगति को त्याग कर सदाचार को अपनाकर मनुष्य सदैव लक्ष्य को याद रखता है। उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, यानी उत्साह, दृढ़ संकल्प और धैर्य, कार्यों में निरंतरता, बुरी संगति का त्याग, इन गुणों को हमेशा सदैव सराहा जाता है। निरंतरता सफलता के द्वार खोलने की कुंजी है, इसलिए आगे बढ़ते रहें, अपने प्रयास कभी न छोड़ें। रुकावट कुछ भी आ जाए, थकान हो, कुछ नहीं, जब तक सफलता नहीं मिल जाती, मंजिल नहीं मिल जाती, तब तक भूख प्यास थकान का मतलब कुछ नहीं होता है।
लगातार प्रयास रहना है, अथक प्रयास जिसे कहते हैं वो करते रहना है और निरंतरता बनाए रखनी है अपने प्रयासों में। 21 कदमों का पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे हम यहीं 10 चरणों में समाप्त करेंगे। अगले 11 स्टेप्स यानी कदमों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। हाँ, ध्यान दें, इन सूत्रों का पालन करते रहें और आगामी जीवन सफलता सूत्र के लिए इस चैनल को देखना न भूलें। इन सूत्रों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें। तब तक अपना ख्याल रखें। शुभकामनाएं। धन्यवाद।